सोने के पिंजर में सीता जी ने मैना और पोपट दो पक्षी पाले हुए थे बचपन से। उसको पता चला कि सीता विदा हो रही है, कि जानकी विदा हो रही है। वो पंछी सीते 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 ऐसा चीख करने लगे, चीखने लगे। बचपन से सीता जी वो मैना और पोपट को राम राम से बुलाती थी। आज वो सीते सीते बोलते हैं। हमारे गुजरात में प्रभातियां है उसके, क्या बुलाती थी सीता? पढ़ो रे पढ़ राजा राम, हे सती सीता जी पढ़ाए, पासे राखी सोना चार डोली आई और चारों डोली में उसकी चार बेटियां बैठी। जनक महाराज खुले पैर उसके पीछे पीछे चलने लगे। हमारे मानस में लिखा है सीता को विदा करते समय जनक महाराज ने पैर में कुछ पहना ही नहीं, खुले पैर चलने लगे। बेटी का बाप है, बाप जब अपने लाडले को विदा करता है ना तो साहब उसको पता नहीं रहता है कि मुझे पैर में कुछ पहनना। गांव के बाहर तक छोड़ने आए। क्या हमारे देश की परंपरा है? हमारे देश में बेटी को घर के आंगन से विदा नहीं दी जाती, उसको थोड़े दूर तक छोड़ने जाते हैं। विश्वामित्र ने जनक को कहा बस मिथिलापति अब यहाँ जाओ, आपको आगे नहीं जाना है, महाराज को विदा करो। विश्वामित्र का पैर पकड़ लिया जनक राजा ने और फिर दशरथ जी को भेजने लगे। महाराज मोहिनी न बनाई है औरपति, आज मैं बड़ा हो गया, आप इतने बड़े आदमी, इंद्र भी आपकी मेहमान गति नहीं कर सके और आप इतने दिन हमारे यहाँ रहे, हमारी कोई क्षति नहीं होती, हमारी कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करें। साहब आपने क्या दिक्कत है? बात कह रही जानने की तारीफ कर तो हो ही नहीं तेरे जो बताने आप हाथ जोड़ तो बता रहे पटेल आप तो अच्छी चारे कन्या होती पास आ गया। उर्मिला के सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, मांडवी और सुमित्र कीर्ति को आशीर्वाद दिया। पर हद कब हो? जब सीता की डोली आई, सीता जी ने सर बाहर निकाला, जनक राजा हाथ ऊपर रखने गए लेकिन नहीं बोल सके, भूमि पर बैठ गए। सुनैना सीता जी को कहने लगी ये तीनों बहना तुझसे छोटी है, तू बड़ी है, जिम्मेदारी तेरी है, ऐसा सिखावन देने लगी। तब सीता जी जो बोली ना वो अकेली सीता नहीं बोली है साहब, मेरे देश की हर बेटी बोलती है। ससुराल जाते समय बेटी का अंतिम निवेदन क्या होता है? अब देखना निकल जाए सासरे जाए क्या चिल्ले आप के बोले बोले हमें बोले जो सीता बोली। सीता ने सुनैना को कहा कि माँ तुझे हमारी कोई चिंता नहीं करनी, हम तो बड़भागी है, रघुवंश की पुत्र वधु बन के जा रही है, और माँ सभी बहनों की ओर से मैं तुझको एक
के बात कहो क्या, जनक के सामने हाथ रख के सीता बोली, माँ मेरे पिताजी पुत्र है, हमारा बापू जी ध्यान रहा छे। बेटी जब विदा होती है तब इसके मुंह से ये शब्द निकलता है। छोटा भाई होता है ना, तो छोटे भाई को भी वो कह जाती है, भैया अपने पापा का ध्यान रख। वातावरण सबके नैन से आंसू देने लगे साहब। गुजरात का कवि अविनाश व्यास लिखता है कि बेटी को विदा करते समय जो आंसू आते हैं उसको कौन समझ पाया है। आंसू सोनू ए पानी जे पानी सुख मुझे के दुख विदा हो जाएगी, ये महल ये दीवारें सब सुने हो जाएगी। तारे माथे बापनो हाथ हवे नहीं फरशे, हाथ हवे नहीं फरशे। रमती घर माए पीते भी तोरड़शे, धीते भी तोरड़शे। बेनारे हवेली ना कोई दिना करमाए, दिकरी तो पार की थापण घेवाय, ठिकरी तो पार। से हम प्रदेश में कथा कर रहे हैं हर साल, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी अफ्रीका। लेकिन हमको अक्सर ये देखना मिलता है, हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में कोई बेटी मिल जाती है जो हमारे इलाके की होती है, उसके पिता को हम पहचानते हैं और उसका पिता वहाँ से फोन करता है कि आपको आए हैं तो जरा मिलने जाना बेटा, और सब परिचय होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक बेटी को मैंने पूछा, हमारे नौसरानी जिले की बेटी थी, मिलने आई, उसका पिता को मैं पहचान था। हमने उसे कहा कि बेटा आपके पिताजी हमें अक्सर मिलते हैं, तो यहाँ ससुराल है तेरा। 8 साल से अमेरिका गई थी, हिंदुस्तान वापस नहीं आई थी। 7 साल बातचीत करने के बाद तो हमारे
देश की बेटी क्या बोली पता है? મને અરે એટલું જ કીધું બાપુ તમે નવસારી જાઓ ને અને પછી મારા બાપુજી તમને મળે ને અને મારા માટે કંઈ પૂછે એટલું જ કહેજો તમારી દીકરી બહુ સુખી છે. क्या बोले? मैंने पूछा ऐसा क्यों बोले? बस बापू मारा बापूजी ने बीचो खड़ी દીકરી ને દુઃખ છે કે દીકરી ને કઈ મુશ્કેલી છે એ બાપ ને દીકરી ખબર નથી પડવા દેતી. क्यों? हिंदुस्तान की बेटी है, ये भारत की बेटी है साहब, तो दुख सह जाएगी. कितनी भी कठिनाई होती है वो दूसरे लोगों को कहती है, लेकिन अपने बाप तक बात पहुंचने नहीं देते. डगले डगले मार्ग है आज सो गावनो बेटी को विदा करने के बाद बारात जब चली जाती है और तो कन्या पक्ष वाले जब वापस आते हैं तब क्या होता है साहब? पैर नहीं चलते, कदम नहीं चलते. जिसने विदा किए उसे पूछो कि बेटी को विदा करने के बाद क्या दशा बनती है. डोली गई जार डूंगर पाछळ की भीड़ गई जार धार नी पाछळ ना तो अब सूरज डूबी गयो आज जागे रुक मारा गाठ थी छूटी गयो. ममता रुए जय रुमा आज ममता रुए जय रुमा भीड़ो फूटी गयो काळज के रुकट कुमार गांठ थी छूटी गयो. पूरा जनकपुर सीता जी की विदाई के बाद आंसू बहाने लगा और इस तरफ बारात अयोध्या आई तो अयोध्या में गुलाल उड़ने लगा, उत्सव मनाया गया और लोगों को पता चला कि हमने तो एक दूल्हे की बारात भेजी थी, ये तो 4 दूल्हा बन के आए, 4 कन्या आई, 4 पूरी खुशी प्रगति है. दशरथ जी तो कैकेयी और कौशल्या को बुला के कहने लगे कि हे कौशल्या, हे कैकेयी, ये संसार में मेहमान जब तो सबकी देखी, लेकिन जनक राजा ने तो हद कर दी. हमें इतने इतने दिन तक अयोध्या की याद तक नहीं आई. जब दशरथ जी जैसे राजा जनक का बखान करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो सीता जी रो पड़ी. ये भारत की बेटी का लक्षण है. हिंदुस्तान की દીકરીઓને રડાવી હોય ને તો 30 સેકન્ડ થાય. કેટલી? ઓનલી 30 સેકન્ડ. ભારતની દીકરીને જો રડાવી હોય ને તો એના કલ્ચરમાં, એની સંસ્કૃતિમાં આ ભાવ સમાયેલો છે. ભારતની દીકરીને તમે એટલું જ કહો, તમારા બાપુજી એટલે કહેવું પડે, તમારા બાપુજી તો બહુ ભોળા, બસ આટલું બોલો ને, भारत की बेटी रो पड़े. सीताराम जी के ब्याह की ये मंगल कथा जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, उसके लिए हमारे बाबा जी